हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। इंग्लिश लवर्स चैनल पे मैं सत्येंद्र आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज के वीडियो के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी से भी लाइफ में बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको अपना परिचय जरूर देना पड़ेगा। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज हो, आपकी रैगिंग हो रही हो तो भी सीनियर्स कहते हैं कि भाई कुछ अपने बारे में बता, और कहते हैं इंग्लिश में ही बोल के बता। मेरे साथ रैगिंग हुई है तो मैं बता सकता हूं। ये बहुत ही हंसी खेल के पल हैं जो हर किसी को फेस जरूर करने चाहिए ताकि आपके सीनियर्स का आपको प्यार भी मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं एज अ फ्रेशर, अगर आप कॉल सेंटर में जाते हैं, या आप किसी बड़े कॉलेज में जाएंगे, या आप किसी मीटिंग में जाएंगे, हर जगह आपको अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना होगा। तो अगर लोग एक्सपीरियंस की बात करें तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही सिंपल है कि इंग्लिश की क्लास में, स्पोकन क्लास में, आपके स्कूल में अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना बेस्ट इंप्रेशन दें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी डिले के। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसका मतलब साफ है कि आपको खुद के बारे में ही बताना है, पड़ोसियों के बारे में बात नहीं करनी। दूसरी चीज, इसका एक फिक्स पैटर्न है दोस्तों, आप सिर्फ उस फिक्स पैटर्न को ही फॉलो कीजिए जो मैं आपको आज यहां करवाने वाला हूं। सबसे पहले है ग्रीटिंग्स। जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, चाहे वो नोन हो या अननोन, हम उसको ग्रीट जरूर करते हैं। दोस्त हो तो कह देते हैं हाय यार, और भाई कैसा है। तो ये चीजें आप देखिएगा कि ग्रीटिंग्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो दोस्तों, जब भी आपका इंटरव्यू होगा या आप मान लो स्कूल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो मैंने ये मान के रख लिया है कि 12 बजे से पहले शायद आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का नहीं होता है तो प्लीज गुड मॉर्निंग की जगह आप गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं। तो इस चीज को प्लीज फिक्स मत मानिएगा, मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि मेरे ज्यादा दोस्त कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले ये सबसे बेस्ट तरीका है, अगर एक से ज्यादा लोग हैं जिनको आप अपना परिचय दे रहे हैं तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, कि यहां पे जो भी उपस्थित हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, उन सभी को मैं नमस्कार, अभिवादन करता हूं या करती हूं। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, ये फॉर्मल सेटअप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपने इंटरव्यूअर को थैंक्स नहीं बोला तो डेफिनेटली वो उसके दिमाग में आपको लेकर एक नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है। तो ये लाइन बहुत ही चीज़ी है लेकिन बहुत काम करती है। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, कि इस अवसर को प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। तो ये प्योर हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अब आता है नाम। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ग्रीटिंग्स, उसके बाद ग्रेटिट्यूड। आपको किसी को बताना है कि मैं आभारी हूं आपका इस चीज के लिए। ग्रेटिट्यूड मीन्स आप आभार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट इज नेम। दोस्तों, नाम बताने के बहुत ही गलत तरीके आपको यूट्यूब पे और चैनल्स पे या गूगल पे मिल जाएंगे। कई दोस्त स्टाइल में बोलते हैं हाय दिस इज सैंडी, हाय इट्स रॉकी। तो भाई, रॉकी आपको रॉक करना है तो आप डीजे बजाइए, कहीं और जाइए, इनफॉर्मल जगह। एटलीस्ट आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन में तो ये यूज बिल्कुल नहीं करिएगा। और सबसे बड़ी गलती जो कई मेरे दोस्त करते हैं वो है ये माई सेल्फ। ये माई सेल्फ ना माई के सेल्फ को खा जाता है, ये कुछ भी नहीं छोड़ता। आप किसी को अगर हिंदी में भी बोलेंगे दोस्तों तो क्या बोलेंगे कि मैं खुद सत्येंद्र हूं। ये कुछ अच्छा लगा आपको सुनने में? बिल्कुल नहीं लगता। तो ध्यान रखिएगा, माई सेल्फ तो मेरे लिए एक बिग नो है। अब दोस्तों, जो सबसे अच्छा तरीका है, देखो इंग्लिश में एक किस प्रिंसिपल काम करता है। किस, वो ये किस करने वाला वो नहीं है, तो ये है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो आप अपनी इंग्लिश को जितना सिंपल रखेंगे, जितना शॉर्ट रखेंगे, उतनी ही अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका अपना नाम बताने का वो है दोस्तों सदाबहार, माय नेम इज। तो ये सत्येंद्र सिंह मेरा नाम है, माय नेम इज सत्येंद्र सिंह। अगर आप किसी इनफॉर्मल सेटअप में हैं, जैसे आप स्कूल फ्रेंड्स के साथ हैं या आप अपने कॉलेज में हैं, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आई एम सत्येंद्र सिंह या दिस इज सत्येंद्र सिंह। लेकिन इट्स अगर आप बोलेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। तो माई सेल्फ और इट्स, मैंने सुना है कई कहते हैं हाय रॉकी दिस साइड, हाय दिस इज रॉकी, हाय इट्स रॉकी। तो भाइयों, प्लीज रॉकी को फॉलो मत कीजिएगा और सिर्फ फॉलो कीजिएगा माई नेम इज।
सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब जरूर देना चाहूँगा। शायद किसी के मन में ये प्रश्न उठता हो कि मैं कैसे क्वालिफाइड हूँ ये सब बताने के लिए कि सेल्फ इंट्रोड्यूस करवाने का ये सबसे फिक्स पैटर्न है और ये सबसे बेस्ट सीक्वेंस है। दोस्तों मैंने खुद 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉल सेंटर के इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैंने इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में काम किया है। मैंने 30 नौकरियां की हैं और जो अब मैं नौकरी कर रहा हूं ये मेरी 31st जॉब है। मैंने अब्रॉड में भी जॉब की हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मैं कम से कम 8 या 10 जॉब्स कर चुका हूं। तो आई होप ये आपके सवाल का जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जहां तक एजुकेशन की बात होती है, एजुकेशन का भी एक फिक्स पैटर्न होता है बताने का कि अगर आप बताएंगे कि मैंने स्कूल में ये किया फिर कॉलेज में ये किया, वो बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले जो अभी आपकी रिसेंट एजुकेशन है आप वहीं से स्टार्ट करेंगे, यही एक स्टैंडर्ड रूल है। जैसे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर लेटेस्ट एंड रीसेंट क्वालिफिकेशन। जैसे अगर मैं खुद की बात करूं, आई डन मास्टर्स इन इंग्लिश, आई कंप्लीटेड माई बैचलर्स इन साइंस, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम CBSE बोर्ड। अगर आपने स्कूल का नाम बताना चाहें, अगर वो बहुत फेमस है तो आप बता सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो इतना फेमस नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप ना बताएं, आप सिर्फ इन चीज़ों से काम चलाएं कि अगर आपने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपका अगर बोर्ड डिफरेंट है तो डेफिनेटली आप बोर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके एजुकेशन का बिल्कुल ही आसान और बेस्ट सॉल्यूशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि है फैमिली। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, फैमिली के बारे में अगर बताना स्टार्ट करें तो अपने दादा परदादा की पूरी 10 जनरेशन्स की गाने लग जाते हैं। बताएंगे कि मेरे फोर फादर्स क्या करते थे, हमारा जो बिजनेस था वो कितना बड़ा था। दोस्तों कोई उस बात को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो प्लीज़ फोकस कीजिए जो आपकी इमीडिएट फैमिली है। जितना छोटा आप बता सकेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो आपके एक्सप्रेशन को देखेगा, वो आपकी फ्लुएंसी को देखेगा, वो ये नहीं देखेगा आपकी कितनी ज्यादा आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। अब जब हम फैमिली की बात करते हैं, सबसे पहले ये लाइन मेरी फेवरेट है, एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। या आप कह सकते हैं, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माई फैमिली, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माई फैमिली, दोनों ही सही हैं, बट दिस इज माई फेवरेट। कि जहां तक मैं अपने परिवार की बात करूं तो ये बहुत थोड़ा सा नॉर्मल लगता है, आसान सा लगता है, कि जैसे हम कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं आगे वाले के साथ। वी आर अ फैमिली ऑफ 4, कि हम परिवार में 4 लोग हैं। अब आई एम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, कि मैं सबसे छोटा हूं। तो जाहिर सी बात है, माँ बाप हो गए, मैं हो गया, और बड़ा या तो भाई है या बहन है, तो ये कॉमन सेंस हो जाती है। अब नेक्स्ट है, माई फादर इज ए फार्मर। आपके फादर का जो भी प्रोफेशन हो आप बता सकते हैं। मेरे पापा जो कि एक एक्स सर्विस मैन है और जो अभी फार्मर हैं, तो ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा कि माई फादर इज ए फार्मर। एंड माई मदर इज अ होम मेकर। अब दोस्तों एक चीज और, मैं थोड़ा सा जाना नहीं चाहता, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे मैं चाहता हूं आप लोग फोकस करें। जब भी आपके सामने फादर, फार्मर, मदर या ब्रदर आए, लास्ट का ये जो ER है, आप इसको प्लीज कोशिश कीजिएगा कि प्रोनाउंस ना करें, क्योंकि जो सबसे अच्छी प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें हम इसको बोलते हैं फादर। आर कभी भी प्रोनाउंस नहीं होता। तो दुनिया का कोई भी वर्ड हो, अगर लास्ट में आर आ रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज उस आर को एटलीस्ट भूल जाइए और फिर आप उच्चारण करने की ट्राई कीजिए। नाउ वी गेट बैक टू आवर वर्क। माई फादर इज ए फार्मर एंड माई मदर इज ए होम मेकर। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि माई मदर इज ए हाउस वाइफ, तो वो उनका प्रोफेशन नहीं है। जब हम बात करते हैं कि घर को बनाता कौन है, एक लेडीज बनाती हैं, हमारी माँ बनाती हैं, वो घर का सारा काम करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई काम ही नहीं है, वो जॉबलेस हैं, शी इज जस्ट ए सिंपल हाउसवाइफ। नहीं दोस्तों, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। और अगर हम अपनी मदर्स की केयर नहीं करेंगे, उनको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं कहीं भी। तो प्लीज़ आज के बाद अपनी मॉम को, या चाहे आप मैरिड हो तो आप अपनी वाइफ को भी कभी भी हाउसवाइफ मत बोलिएगा। आप सिंपली बोलिए शी इज अ ग्रेट होम मेकर। अगर आप और अच्छा कहना चाहते हैं, शी इज अ फंटेस्टिक होम मेकर। ऑलराइट, तो आप होम मेकर का यूज कीजिए, क्योंकि घर को बनाना और बिगाड़ना सिर्फ और सिर्फ एक लेडीज के हाथ में ही होता है। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं मेरे बड़े भाई की, जो कि SBI में काम करते हैं, वो मैनेजर हैं। तो माई एल्डर ब्रदर इज वर्किंग एज अ मैनेजर इन SBI बैंक, इन SBI बैंक। तो दोस्तों ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। अब हम मूव ऑन करते हैं, जो लास्ट के स्टेप हैं उन पे।
दोस्तों नेक्स्ट है हमारा वर्क एक्सपीरियंस। ये मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए लिखा है जो कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर उनको कोई बिफोर हैंड एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री का, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है मेरे पास, वो है आई एम अ फ्रेशर टू द इंडस्ट्री। तो इतना बोलने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि एटलीस्ट इस बंदे को ये रियलाइज है कि मैं फ्रेशर हूं और ये मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस या डिमांड नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा बताना। अब अगर आपका इंटरव्यू फॉर्मल नहीं है और आप ऐसे ही दोस्तों से स्कूल या कॉलेज में बात कर रहे हैं, आपकी रैगिंग वगैरह जो भी है, तो स्टिल आपको अपना इंप्रेशन तो अच्छा देना ही है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट बोलेंगे अपनी हॉबीज़। और हॉबीज़ के लिए दोस्तों मैं क्या सुनता हूँ हर बार जब भी मैं क्लास में किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि बेटा अपनी हॉबी बताना, हर कोई ये कहता है आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, आई लाइक रीडिंग बुक्स। दोस्तों ये बहुत ही एक रटा पिटा सा एक डायलॉग जैसा लगता है किसी मूवी का, और कोई भी टीचर या कोई भी बंदा इसको सुनने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आप ऐसी चीज़ें बोलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका इंप्रेशन अच्छा तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि हम कुछ ऐसी नई लाइन या कोई ऐसा नया फ्रेज जिससे हम अपना इंप्रेशन अच्छा कर सकें। तो अगर आप यूज़ करना चाहें आई लाइक रीडिंग बुक्स, आप कर सकते हैं। आई लव स्विमिंग, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे, आई एम इनटू स्विमिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्विमिंग पूल के अंदर ही पड़े रहते हो हमेशा, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, आपको स्विमिंग करना अच्छा लगता है, आपको रीडिंग नॉवेल्स करना अच्छा लगता है, आप नॉवेल्स पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है इंटरव्यूअर का अगला सवाल आपके इसी सेक्शन से आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके इसी सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही इंटरव्यूअर को पता चलेगा। और अगर किसी और को भी आपसे कोई सवाल पूछना हो तो जाहिर सी बात है आपकी हॉबीज़ या आपके स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा। अब है प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग वॉलीबॉल, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट है एंड हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। तो अगर आप डायरेक्ट बोलते हैं आई एम इनटू स्विमिंग, रीडिंग नॉवेल्स, प्लेइंग क्रिकेट एंड हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत ही अच्छा साउंड करेगा। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप किसी भी इंटरव्यू को या किसी भी इंट्रोडक्शन को बिना अपने बारे में कुछ अच्छा बताए छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन जो आपने कैरी किया है अब तक वो लास्ट में आके चौपट हो जाएगा। तो लास्ट तक भी उस ट्यून को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको जरूरत है बहुत अच्छे स्ट्रेंथ अपने बारे में बताने की। मैं इसको सबसे ज्यादा हाईलाइट इसीलिए करता हूं क्योंकि ये हमारे एक टैग लाइन है, ये बताता है कि इन रियलिटी में हूं क्या। अब तक तो आपने अपनी एजुकेशन, अपनी फैमिली के बारे में बताया, असली जो बात है अपने खुद के बारे में वो तो आप सिर्फ यहीं पे दे रहे हैं। तो अपनी हॉबीज और स्ट्रेंथ को इतना पक्का कीजिए कि कोई भी इंटरव्यूअर अगर सुनते ही उसको मजा आना चाहिए, और हाफ जॉब इज वेल डन। तो जो आपकी टैगलाइन है वो होगी, जो मैंने लिखा है आपके लिए, रट्टा मार लीजिए चाहे, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आई बिलीव इन टीम वर्क एंड, या आप ये कह सकते हैं आई एम ए गुड टीम प्लेयर। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आई बिलीव इन टीम वर्क या आई एम ए गुड टीम प्लेयर। वो तो आपको बाद में पता चलेगा जब वो आपको टीम में डालेंगे कि किसी प्रोजेक्ट में आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, एंड आई गेट अलोंग वेल विद स्ट्रेंजर्स। ये एक बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी को ये कहें कि अगर स्ट्रेंजर्स हैं जिनको मैं पहले से जानता नहीं हूं, उनके साथ भी मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूं, तो जाहिर सी बात है आपको हर कोई अपनी कंपनी में रखना चाहेगा कि ये बंदा है, ये बहुत ही हैप्पी गो लकी है, तो इसके साथ किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो ये बहुत अच्छी टैगलाइन है, आई गेट अलोंग वेल विद स्ट्रेंजर्स एंड आई विश टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, कि मैं जिंदगी के हर फ्रंट पे एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूं, चाहे वो आपका इमोशनल फ्रंट हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, या चाहे वो आपका सोशल फ्रंट हो। तो इस लाइन से बहुत सारे इंटरव्यूअर्स, मैं गारंटी देता हूं, इंप्रेस हुए बिना रह ही नहीं सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट लाइन हमारी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैं प्रेशियस की स्पेलिंग लिख देता हूं, नहीं तो आप मुझे गालियां, ये है प्रेशियस की स्पेलिंग, आई होप ये दिखाई दे रही होगी। स्पेलिंग है PRECIOUS। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि आपको आज के बाद कोई भी अगर आपसे इंग्लिश में पूछता है कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है तो आप ऐसे ही दें। और अगर आपने जैसा मैंने बताया है उसी तरीके से पूरा अगर अपना इंट्रोडक्शन दिया तो आंख बंद करके आप ये सोच लीजिएगा कि आपका इंप्रेशन बहुत ही धांसू गया है, सोचने की ही जरूरत नहीं है आपको। दोस्तों अब मैं सबका, आप सबका जो ये वीडियो देख रहे हैं, तहे दिल से
मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मेरी वीडियोस वायरल आपने कर दी हैं, इतना प्यार मुझे दिया है। मैंने सच में नहीं सोचा था ये वीडियोस बनाने से पहले कि आप इतना मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि बहुत ही सरल और साफ शब्दों में आपको मैं इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए जैसे कि आ रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्रेशियस कमेंट दीजिएगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी दिल से कोशिश करूंगा। और इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी फीलिंग के साथ, इसी गर्मजोशी के साथ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।